मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है कि किसी भी बंदे को 2 4 10 आदमी ऐसा कह देता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि लोग हमको टोक रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं रिएक्शन हो जाए, तो रुकेगा। तो बुज़ुर्गों, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, अल्लाह ने बहुत सारी अच्छी नेमतें बनाई है। अब कोई आदमी अगर शरबत छोड़ करके मूत पीने लगे तो उसका क्या इलाज है? उसका दिमाग ख़राब है, उसका मिजाज बिगड़ गया है। और कोई आदमी नात छोड़ करके गाने बजाने लगे तो अल्लाह ने एक अच्छी चीज़ दी है ना, नात। बेहतरीन नातें हैं मौजूद। आप उसी मोबाइल से, उसी चिप से जिससे गाना बजा रहे हो, अपने बेटे की शादी में अगर बहुत शौक़ है तुम्हें, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर शौक़ है तो नातें बजाओ ना। कितनी अच्छी नातें हैं। 2 4 नातें मैं आपको सिर्फ एक 2 लाइन सुनाता हूँ, आप खुद फैसला कीजिए कि कितनी दिल में उतरने वाली है। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। या किसी ने ये कहा है कि इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। या कोई ये कहता है, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। और आखिर एक और कहूँगा, बस उसके बाद मैं अपने दूसरे लाइन में जाऊँगा। ये मेरा मौजू नहीं है, नात सुनाना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह ने अच्छी चीज़ें रखी है। अल्लामा इकबाल का कलाम किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, बुताने वह मुगुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफ़ा आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अल्लाह ने बहुत अच्छी नेमतें रखी हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने बड़ी अच्छी नेमतें रखी है। जिसका दिल पाक होगा, जिसकी निगाह पाक होगी, जिसका कान पाक होगा, जिसका ज़ौक़ निराला होगा, वो इन चीज़ों को सुनेगा, इन चीज़ों को बजाएगा। और जिसका ज़ौक़ गंदा होगा, वो ऐसा काम करेगा कि दूर दूर तक सुनने वाले ये समझेंगे कि शायद किसी गैर मुस्लिम की शादी हो रही है। और अल्लाह ऐसी शादियों में बरकत नहीं देता है। याद रखिए, ये आज जो कर रहे हैं, उस बच्चे और बच्ची की ज़िंदगी में जहर बन कर के वो लौटेगा, और उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो कपड़े पर ध्यान दें, कहाँ से सिलाना है, कहाँ तक सिलाना है। और अगर सिलने वाली दर्जनियाँ, मैं अपनी बच्चियों से कहूँ कि अगर सिलने वाली दर्जनियाँ तुम्हारा कपड़ा सिलती नहीं है सही, तो उसको कहो कि तुमने गलत सिला, तुम ही पहनो, हमको बदला चाहिए, हम नहीं लेंगे। सही करो कपड़े को। और अजीब बात यह है कि हमको दीन की बुनियादी बातें नहीं मालूम है, दीन की बुनियादी बातें नहीं मालूम है। लड़कियों को ये नहीं पता है कि नहाने का फ़र्ज़ तरीका क्या है, लड़कों को नहीं पता है। ये बुनियादी बातें सीखने की है। कोई भी आदमी नापाक हो जाए तो उसको पहले वज़ू करना चाहिए, कम से कम नाक में पानी, मुंह में कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, और पूरे बदन से लेकर के, सर से लेकर पैर तक
एक दफ़ा पानी इस तरह से बहाना कि कहीं बाल बराबर सूखा न रह जाए, इतना ज़रूरी है पाक होने के लिए, चाहे जितना ठंडी हो रहा हो, चाहे जितनी गर्मी हो रही हो। नापाक हैं, जाड़ बहुत पड़ रहा है और मसला भी मालूम नहीं है, कमर से धो लिया, कपड़ा बदल लिया, 24 घंटे नापाक रहे और फरिश्तों की लानतें होती रही। ये हमारा बुनियादी मसला है। हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम कलमा पढ़ लिए हैं, मुसलमान हो गए, और बहुत लोग तो कलमा भी नहीं पढ़े हैं, बस मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, आज तक मुसलमान है, उनको कलमा सही से पढ़ना भी नहीं आता। शादी करेंगे गैर मुस्लिमों की तरह। कैसे मुसलमानों की शादी होती है? शराफत के साथ, इज्जत के साथ। शादी में उपटन लगाने की रस्म होती है, और उसमें एक नई रस्म पैदा कर लिया है कि जिस घर में उपटन लगाया जा रहा है उसके तमाम रिश्तेदार लड़कियां पीला पीला कपड़ा ही पहनेंगी। ये कहाँ की सुन्नत है? अरे मुसलमान होकर के भी 90% हिंदू क्यों बने हुए हो? तुमको कोई कह दे कि तुम गैर मुस्लिम हो तो तुम्हारे बदन में आग लग जाएगी, लेकिन अपने अमल से 70%, 80% नहीं, 90% गैर मुस्लिम बने हुए। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं? 5% लोग, 95% लोग मस्जिद से बाहर हैं। और इसमें देख लीजिए कि एक तो ये कपड़ा सब पीला पीला पहन लेंगे, गैर मुस्लिमों का रंग में रंगेंगे, मरने के बाद अल्लाह गैर मुस्लिमों जैसा ही हाल ना कर दे, फिर हमेशा हमेशा के लिए ठोकाई पिटाई होती रहेगी। और ये उपटन लगाने के लिए मसला है कि माँ लगा सकती है, सगी बहन लगा सकती है, खाला लगा सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं लगा सकती। हाँ, दादी लगा सकती है, सगी दादी। ये जो रिश्ता लत्ता जोड़ करके कलकत्ता वाली दादी होती है, ये कोई दादी नहीं होती है, यह नामहरम औरत होती है। ये भाभी जो होती है, ये नामहरम औरतें होती है। ये चचेरी फुफेरी खलेरी बहनें, ये नामहरम औरतें होती है। एक तो उपटन लगाने का इतना ही जायज़ है कि नाप से ऊपर लगाए और घुटने से नीचे लगाए। ये पैल्था मार करके पूरा जांग वांग खोल करके बैठ गया बाबा साधु के तरह, ये कहाँ का मुसलमान है? और उपटन लगाने वाली तमाम नामहरम औरतें गुनाह कमा रही है, हाथों का ज़िना कर रही है, और वो मर्द भी पीठ का ज़िना, रांग का ज़िना, सब चीज़ का ज़िना कर। ये हमारा मुसलमानी तर्ज तो नहीं हो सकता है। मुसलमानी तर्ज तो ये है कि एक शख्स की बीवी ने उसके ख़िलाफ़ शिकायत की, काजी के पास अदालत में मुकदमा गया, काजी ने कहा, मियाँ उधर खड़ा है कटहरे में, बीवी इधर खड़ी है, काजी ने कहा कि तुमको अपना मुकदमा साबित करने के लिए अपना चेहरा खोल करके दिखाना पड़ेगा, पहचान करानी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हारा केस चलेगा। तो शौहर जिसके खिलाफ शिकायत थी, उसकी कैसी गैरत थी कि वो कहता है कि ऐसा करो काजी साहब, मेरे खिलाफ फैसला करें, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी भरी महफिल में चेहरा खोलेगी, ये मुझे पसंद नहीं। तो ऐसी होती है मुसलमान की गैरत, और ऐसी है हमारी बेगैरती। बेगैरत आदमी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान बेगैरत नहीं हो सकता और बेगैरत मुसलमान नहीं हो सकता। ये कैसा जो ना इस्लाम है कि मुसलमान है और बेगैरत भी है, मुसलमान है नशेबाज भी है, मुसलमान भी है। एक बात आखिरी कहूँगा, मैं अपनी जगह ले लूँगा। पर्दे के बारे में कह दिया आपको, रसूमात के बारे में कह दिया, थोड़ा थोड़ा करके एक आखिरी बात कहूँगा। आप लोग, हम लोग आज के दौर में मोबाइल में सारी ख़बरें बहुत सुनते हैं, ख़ास तौर पर बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग ख़बरें ही ज़्यादा सुनते हैं, तो सुनना भी चाहिए। आपने फ़िलिस्तीन की तस्वीरें देखी होगी, फ़िलिस्तीन का वीडियो देखा होगा ना, मासूम बच्चों को, वो बच्चा भाग रहा है। अभी कल परसों एक वीडियो देखा, एक बच्चा जो कि उसमें है क्या, बच्चों को जो पहनाते हैं पेशाब विशाब से बचने के लिए, हाँ, हगीस जो पेंटी है वो पहना हुआ है बच्चा। कितनी उम्र का बच्चा होगा? 2 साल का होगा, 2.5 साल का होगा। वो बच्चा भाग रहा है और पीछे से एक इस्राएली, एक यहूदी खबीस शैतान उसको गोलियां मार रहा है। वो बच्चा उसी लिबास में भाग रहा, हगीस पहन करके, इस उम्र का बच्चा।
सोचिए कि मेरा बच्चा हो, इतना छोटा सा मासूम सा नन्हा सा, उसको गोलियां मार रहा है पीछे से और आगे सूफा रखा हुआ उसके घर में, वो बच्चा उस पर गिर जाता है। बिआदद मालूम मिल्लत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वसीलती इलैक व आलिहि वसल्लम। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं कि जिसमें बच्चों के चीथड़े उड़े हुए हैं, खून में लथपथ है, औरतें कराह रही है, मासूमों की लाशें पड़ी हुई है। अगर कोई देखा हो तो महसूस कर सकता है मैं जो बोल रहा हूँ कि देखने के लायक नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, रोना आता है। इस वक्त पूरी दुनिया उनके लिए आह आह कर रही है, लेकिन कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। कुछ खबीस ताकतें हैं जो जालिमों का साथ दे रही है, मुसलमानों का दिल छलनी है, कलेजा छलनी है। ये हालात देख करके, ये तस्वीरें देख करके, ये वीडियो देख करके होना भी चाहिए। लेकिन ये हम ज़रा गौर करें कि फ़िलिस्तीन का मसला क्या है। फ़िलिस्तीन का मसला है कि वहाँ के लोगों को मार कर, काट कर, नेस्तो नाबूद कर देना है और वहाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेना है। आज हम लोग कितने हैं जिन्होंने अपनी बेवा भाभी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। उसके शौहर के मरते ही उसके माल का, अगर उसकी एक बेटी भी हो या दो बेटी हो मरने वाले की, तो उसके माल का 2/3 हिस्सा बेटी का होता है। 2/3 हिस्सा बेटी का होता है। कुल माल को 3 हिस्से में बांटकर 2/3 हिस्सा बेटियों का हो जाता है। और कुल माल का जो है आप जानते हैं 2 आना बीवी का हो जाता है। 2/3 बेटियों को देने के बाद जो बचा उसमें से बीवी का हिस्सा निकलता है। तो 1/3 से भी कम वो भाई और भतीजे को मिलना है, लेकिन भाई और भतीजा 2/3 का पूरा कब्जा किया बैठा। ये इसराइल है जिसने ऐसा किया, कर रहा है इसराइल है। बेवाओं के माल को दबा रहा है, यतीम के माल को दबाने वाला इसराइल है। किसी कमज़ोर को मार करके लहू लुहान करने वाला इसराइल है। किसी बे औलाद को उसको बे औलादी का ताना देने वाला और दबाने वाला ये इसराइल है। जब तक हम अपने बगल के फ़िलिस्तीन को अपने जुल्म से आज़ाद नहीं करेंगे तो फिर हमारी दुआ फ़िलिस्तीनियों के हक़ में कबूल नहीं होगी। और अल्लाह ने कहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। अल्लाह जिसको पसंद नहीं करता है वो हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और बड़ी सज़ा तो आखिरत में मिलती है, छोटी सज़ा यहाँ भी देखता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हम फ़िलिस्तीनियों की मदद करें, आप चाहते हैं फ़िलिस्तीनियों की मदद करें? ज़रा हाथ उठा के बोलिए, अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद करना चाहते हैं? अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते हर एक कमज़ोर को अपने ज़ात से पनाह दीजिए, हिफाजत दीजिए और उनके ऊपर जुल्म करने से किसी को भी बाज रखने की जितनी ताकत है, हाथ से नहीं है तो ज़बान ही से सही कर रही है। दिल से बुरा समझना कोई चीज़ नहीं है, आखिरी दर्जा है। आखिरी दर्जे में कब तक रहेंगे? दूसरे दर्जे में आएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें जुल्म से बचाए, अल्लाह हमें बेगैरती से बचाए, अल्लाह हमें नाच गाने से बचाए, अल्लाह हमारी माँ बहनों को पूरा लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा है अल्लाह उस पर मुझे और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत मुफ्ती साहब जिनकी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।